कहानी है एक ऐसे मुल्क की जो अपने पड़ोसी मुल्क पे 1961 से ही नज़र जमाए हुए था, उसे अपना प्राण समझता था। हम बात कर रहे हैं मिडल ईस्ट के दो देश इराक और कुवैत की। इराक कुवैत पर 1961 से ही नज़र जमाए हुए था, उसे अपना प्राण समझता था, क्योंकि कुवैत के पास देखा जाए तो विपुल तेल भंडार होने के कारण हर संभव कोशिश कर रहा था कि इराक कुवैत को कब्जे में कर ले। इसीलिए क्या करता है, 2 अगस्त का दिन होता है 1990 में, इराक कुवैत पे हमला कर देता है। और कुवैत भी इस युद्ध में क्या है कि भाई भाग ले लेता है, युद्ध में कूद पड़ता है। क्यों कूद पड़ता है? अमेरिका कहता है कि तुम युद्ध में लड़ो, हम पीछे से तुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, अमेरिका अपना हाथ पीछे खींच लेता है और कुवैत क्या होती है, धाराशायी हो जाती है। इराक मात्र 6 घंटे के अंदर क्या है कि कुवैत पर कब्जा कर लेती है, मात्र 6 घंटे के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका एक दोगला देश है। अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए क्या कर सकता है, लाखों लोगों को जान से भी मार सकता है। अमेरिका ऐसा मुल्क है, अपने फ़ायदे के लिए, अपने हितों के लिए क्या है कि भाई कई देशों को बर्बाद कर सकता है। जैसे एक इराक देश है जो कि पूरे तरीके से क्या है, अमेरिका ने बर्बाद कर दिया इराक को। 1990 की ये घटना होती है, 2 अगस्त 1990 को 6 घंटे के अंदर ही क्या करता है इराक, मात्र 6 घंटे के अंदर इराक कुवैत पर कब्जा कर लेता है। जैसे ही कुवैत पे कब्जा कर लेता है तो मिडल ईस्ट की एक कंट्री सऊदी अरब इसकी घोर निंदा करती है। और याद रखना, ये जो इराक था ये समर्थक हुआ करता था उस टाइम पे सोवियत संघ का। आपको पता होगा कि 1945 से लेकर 91 तक शीत युद्ध का दौर चल रहा होता है और ये इराक समर्थक होता है सोवियत संघ का। लेकिन सोवियत संघ देखा जाए इराक की यहाँ पे कुछ भी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि सोवियत संघ अपने घरेलू मामलों में फंसा होता है, उसको घरेलू मामले में बहुत ज़्यादा समस्या झेलना पड़ता है। और आपने ज़रूर इतिहास में पढ़ा होगा कि 25 दिसंबर की घटना होती है। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका होता है, सोवियत संघ मिट्टी में मिल चुका होता है और इस कारण कहीं ना कहीं अमेरिका का रास्ता साफ हो चुका होता है। और अमेरिका के माध्यम से, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अमेरिका प्रेशर डालता है, किस पे, इराक पे प्रेशर डालता है और बोलता है कि भाई इराक जल्दी से जल्दी तुम कुवैत को खाली कर दो, कुवैत को खाली कर दो। लेकिन इराक नहीं मानता, फिर मजबूरन क्या करना पड़ता है, संयुक्त राष्ट्र संघ को उस पर क्या है कि कूटनीतिक और आर्थिक क्या है कि प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम इराक कुवैत को खाली कर दो, नहीं तो वरना हमें क्या है कि सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन इराक तस से मस नहीं होता। फिर उसके बाद 20 नवंबर की वो घटना होती है, 20 नवंबर 1990 की वो घटना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद क्या है कि प्रस्ताव पारित कर देती है और बोलती है कि 15 जनवरी 1991 तक तुमने अगर कुवैत को खाली नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इराक बोलता है जाओ जो करना कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो, तुम्हें जो भी करना कर सकते हो, हम नहीं हटेंगे, कुछ भी कर लो। हमारे पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है, हमारे पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैंक है, हथियारें हैं, सब कुछ है। लो भाई, एकदम बड़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है। और सद्दाम हुसैन कहते हैं कि 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। फिर क्या होता है, 34 देशों की मिली जुली सेना, जिसमें से 75% सेना किसकी होती है, अमेरिका की होती है। और किस पे हमला कर देते, इराक पे हमला कर देते। और कुछ दिनों के अंदर, यानी कुछ महीनों के अंदर इराक क्या है कि घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है, इराक हार जाता है और इराक को क्या है कि कुवैत से हटना पड़ता है। ठीक है, इराक को कुवैत से हटना पड़ता है। और 34 देशों में मिली जुली सेना के अंदर बात करें तो 75% सैनिक किसके होते हैं, तो अमेरिका के होते हैं। और याद रखना, ये अमेरिका का क्या है, सैन्य कार्रवाई हुआ करती थी, जिसकी आगवाई जनरल नारमेन कर लेते। और यहाँ पे देखो, पहले ही शर्त रख दिया था किसके सामने, कुवैत के सामने रख दिया था कि भाई हम तुझे इराक से क्या है कि आज़ादी दिलवा देंगे, इराक को हम यहाँ से हटा देंगे, लेकिन 50% पेट्रोल तुझे हमें देना पड़ेगा। क्योंकि पहले ही बता दिया कि अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए ही काम करता है, ऐसे बेमतलब काम नहीं करता अमेरिका एक दोगला देश है। इसीलिए अमेरिका शुरुआत से अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। वो दुनिया को बर्बाद करने पे पीछे नहीं हटेगा, दुनिया को बर्बाद कर देगा, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए सबसे पहले बात करेगा। ठीक है, इसके अंदर 34 देशों की सेना में देखा जाए तो 75% सेना अमेरिका के होते हैं। और जल्दी क्या है कि अमेरिका
किसको, इराक को हरा देती है। और ये पहली बार देखा जाए तो दूरदर्शन पे देखा जाता है, ये चैनलों के माध्यम से लाइव शूटिंग की गई और कैसे इराक की सेना धराशायी हो रही थी, सब देख रहे थे आराम से अपने घरों के अंदर। और इसे क्या गेम वॉर का नाम भी दिया गया और इसे कहा गया डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। और जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी, याद रखना। और इसके अंदर देखा जाए तो अमेरिका को क्या है सबसे ज़्यादा धन का लाभ होता है। इसमें सऊदी अरब, जापान और जर्मनी ने अमेरिका की क्या है कि सीधा पैसे दे के मदद की थी। अमेरिका को देखा जाए तो पैसों का बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। गल्फ वॉर से प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये प्रथम खाड़ी युद्ध, जिसके अंदर देखा जाए कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए दो मुल्कों को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। एक का नाम है इराक, दूसरे का नाम है कुवैत। आज इराक तो वैसे ही क्या है कि धर्मों को लेके बर्बाद हो रहा है। तो आपको अगले वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा द्वितीय खाड़ी युद्ध के बारे में, जिसके अंदर 2003 के अंदर यानी 2003 के अंदर कैसे ही इराकी फ्रीडम चलाया जाता है और कैसे बाद में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है। ये नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। जब अभी के लिए बस जय हिंद।